वेलकम बैक रिपब्लिक भारत। आप देख रहे हैं कुचिना स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कनाडा की। जस्टिन ट्रूडो वैसे तो उन्होंने राजनीति में बड़े ही झंडे गाड़े हैं, लेकिन भारत को लेकर के उनकी तरफ से जो अनर्गल बयानबाजी की थी वो कहीं ना कहीं खुद उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बयान से बैकफुट पर है। बिल्कुल सवाल खड़ा होता है कि क्या अब ट्रूडो अपनी इस गलती की माफी भारत से मांगेंगे। सवाल खड़ा होता है, इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। ट्रूडो के कबूलनामे से पलटा पूरा खेल। आरोप लगाने वाले खुद आरोपों के घेरे में। ट्रूडो के पास सिर्फ आरोप, सबूत नहीं। खालिस्तान समर्थकों पर मेहरबानी दिखाने वाले ट्रूडो अब भारत के सामने शर्म के मारे पानी पानी हो गए हैं। अब तक जो सीना ठोककर हिंदुस्तान पर आरोपों की बौछार करते थे, अब उन पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं। निज्जर हत्याकांड से जुड़े मामले में बस खुफिया जानकारी ही भारत को सौंपी थी, न कि कोई ठोस सबूत दिए थे। तो क्या ट्रूडो ने हवा में ही आरोप लगा दिए थे? कनाडा सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। निज्जर हत्याकांड पर ट्रूडो का ये एक बयान ये बताने के लिए काफी है। कनाडा की जिस सरकार ने भारत पर कीचड़ उछाला था, उसके दाग अब उसी के दामन पर लग गए हैं। आज हमने जो सुना है वो वही बताता है जो हम इतने दिनों से कहते आ रहे हैं। कनाडा ने हमें कोई सबूत नहीं दिए उन आरोपों के बारे में जो कनाडा ने भारत और भारतीय राजदूतों पर लगाए हैं। इस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी जो उनके अभिमानपूर्ण बर्ताव के कारण भारत और कनाडा के रिश्तों में आई, वो सिर्फ और सिर्फ पीएम जस्टिन ट्रूडो की है। लेकिन जहां भारत के सामने ट्रूडो की पोल खुल गई, वहीं भारत का विपक्ष इस मामले में केंद्र सरकार का रुख जानना चाहता है। अब कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट ही देख लीजिए। कनाडा द्वारा लगाए गए आरोप, जो अब कई अन्य देशों द्वारा समर्थित है, बढ़ने की धमकी दे रहे हैं, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं और ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जरूरी है कि भारत सरकार इस मुद्दे पर तुरंत और स्पष्ट रूप से अपना रुख स्पष्ट करे। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी वही भाषा बोल रहे हैं। जो आरोप भारत पे लगाया जा रहा है, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। जब कनाडा के ही राष्ट्रपति जब आरोप लगा रहे हैं, वहाँ की सरकार ही जब भारत सरकार पे आरोप लगा दिए, तो भारत को उस पर मौन नहीं रहना चाहिए। क्या बात है, नहीं बात है, ये बात प्रधानमंत्री को बताना चाहिए पूरी दुनिया में। खैर, जिस जवाब का इंतजार इंडी गठबंधन कर रहा है, वो कनाडा के पीएम ने दे दिया है। ये न सिर्फ भारत की कूटनीति की बड़ी जीत है, बल्कि ट्रूडो के लिए मुश्किल का नया दौर भी है, क्योंकि ट्रूडो को अब अपने ही सांसदों का भी कोप भाजन बनना पड़ रहा है, जो अब उन्हें कुर्सी पर भी देखना नहीं चाहते। अब भारत से दुश्मनी मोल लेना ट्रूडो को कितना महंगा पड़ा है ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच है कि ट्रूडो अब फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे बदरुद्दीन अजमल की, जो हमेशा से विवादित टिप्पणी करते हैं, विवादित बयान देते हैं। एक बार फिर से उनकी तरफ से कुछ ऐसा ही विवादित बयान दे दिया गया, जिसको लेकर के बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया। बदरुद्दीन अजमल भावों में इतना बह गए कि ये तक कह गए कि देश की नई संसद भवन वक्फ की जमीन पर बनी है और इसी के साथ दिल्ली का एयरपोर्ट भी। आखिरकार और कौन कौन सी इमारतों का उन्होंने नाम लेकर के ये कह दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर इन्हें बनाया गया है। इस रिपोर्ट में देखें। बदरुद्दीन का बेतुका बयान मचा सियासी घमासान। संसद से एयरपोर्ट तक वक्फ संपत्ति का दावा। देश की नई संसद भवन वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। दिल्ली का एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। यही नहीं, वसंत विहार के आसपास का बड़ा इलाका भी वक्फ की संपत्ति है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा पूर्व सांसद और AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का है। पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उस पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। सुना आपने, वक्फ बिल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते करते बदरुद्दीन अजमल इतना आगे निकल गए कि उन्होंने न सिर्फ देश की संसद बल्कि दिल्ली के एक बड़े इलाके पर वक्फ का दावा ठोक दिया। बदरुद्दीन यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। बदरुद्दीन के बयान पर देर न करते हुए बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया।
बीजेपी ने बदरुद्दीन के इस बयान को उनका मानसिक दिवालियापन बता डाला। ये लोग मानसिक रूप से व्यथित हो गए हैं और नित्य नए नए पागलपन के दौरे इन लोग को आ रहे हैं। जब से जेपीसी लगातार बैठक कर रही है वक्फ बोर्ड पे, इनकी स्थिति खराब हो रही है। और जेपीसी की जब निर्णय आएगा तो इन लोग का दिमाग सही होगा। हालांकि बदरुद्दीन का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब उनको अपने बयानों पर यू टर्न तक लेना पड़ा है, लेकिन इस बार वक्फ संपत्ति को लेकर किए गए उनके दावों पर निश्चित ही सियासी घमासान और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदरुद्दीन अजमल ने कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी की है। पहले क्या क्या कहा है आपको वो बता देते हैं। हिंदुओं पर उनकी तरफ से विवादित टिप्पणी की गई थी। बदरुद्दीन अजमल की तरफ से हिंदुओं को लेकर के टिप्पणी की गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत करने में लगी, ऐसे आरोप लगाते हैं। हिंदू भी लव जिहाद करे, कौन रोक रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। केंद्र सरकार मुस्लिमों को अलग थलग कर रही है, ये आरोप थे उनके। मुसलमान 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करे, इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जाती है। जेल जाने में मुसलमान नंबर 1 है, ये खुद कह रहे हैं बदरुद्दीन अजमल। तो इस तरीके से जो अनर्गल बयानबाजी का दौर है वो आज भी थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। और जब बात वक्फ बोर्ड की आई है तो उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके की बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, आप बखूबी जानते हैं कि नान में थूक मसाज, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे थे। और अब अगर किसी की तरफ से ऐसा कुछ किया गया, नया कानून लाया गया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा सभी लोग जो भी दुकानों में जाकर खाना खाते हैं उनको जानने का अधिकार है कि वो आखिरकार जिस दुकान में जा रहे हैं उसका नाम क्या है और आखिरकार उसका जो खाना है वो कैसे बनवाया जा रहा है। पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जूस में थूक, रोटी सब्जी में थूक, मसाज में थूक, चाय में थूक। बीते कुछ समय से देश भर में खाने पीने की चीजों को दूषित करने और उसमें गंदगी मिलाने की घटना की बाढ़ सी आ गई है। हालात ये हुए कि न ही होटल में खाना सुरक्षित रहा और न ही घरों में मेड के हाथों परोसे जाने वाली थाली में शुद्धता की गारंटी बची। जब पानी सर से ऊपर पहुंच गया तो एक्शन लेना सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बन गई। इस दिशा में पहला कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि थूक जिहाद को प्रदेश में बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं।